Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। दोस्तों पहले कुछ वन लाइनर फैक्ट में अपन इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की देख लेते हैं। पहला है अपना, आपकी स्क्रीन पर होगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में 3 हवाई अड्डों के पुनः विकास को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी भारत सरकार ने क्या किया है, जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी में 3 हवाई अड्डों के पुनर्विकास को मंजूरी दे दी है। आपकी स्क्रीन पर होगा। ओके दोस्तों, और भारतीय विमानपत्तन अधिकरण के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अरविंद सिंह। ये सवाल बन सकता है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष अरविंद सिंह। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अपना है मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। ओके दोस्तों, किस राज्य सरकार द्वारा? मध्य प्रदेश जो पुलिस है उनके द्वारा क्या हो रहा है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक योजना चलाई जा रही है। आपसे बन सकता है कि किस राज्य की पुलिस ने इस योजना को लागू किया है? मध्य प्रदेश पुलिस। भारतीय रेलवे, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन दवाई वितरित करने के लिए रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली विकसित किया है। भारतीय रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन दवाइयाँ वितरित करने के लिए एक रिमोट नियंत्रित मेडिकल ट्रॉली, जो ट्रॉली है उसको वो रिमोट नियंत्रित ऐसा बनाया कि रिमोट से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। उसका नाम है मैड बोट। तो ये किसने बनाया है दोस्तों? मैड बोट भारतीय रेलवे ने। आपके जो क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको ऑप्शन में IIT इंदौर, IIT मद्रास ये सब रहेगा, लेकिन ये मैड बोट है, मेडिकेव नहीं। मेडिकेव मैंने आपको बताया था वो पोर्टेबल हॉस्पिटल था जो कि IIT मद्रास ने बनाया था, बट ये क्या है, मैड बोट, जो कि कौन बनाएगा दोस्तों? मैड बोट भारतीय रेलवे द्वारा तैयार किया गया। ओके, नेक्स्ट है अपना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% की गिरावट आई। जो अभी NSO ने, GDP कौन जारी करता है आंकड़े? NSO। तो उसने क्या है, जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें कितने की गिरावट आई है? 23.9%। ओके दोस्तों, तो इतनी गिरावट आई है, NSO द्वारा ये तैयार की जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है अपना विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष। ये आज के फ्रंट पेज की न्यूज है कि विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष जो है वो क्या है? CSIR ने दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में विकसित किया है। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ विकसित हुआ है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, और वहाँ की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अब तक तो ये आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं राजीव कुमार ने क्या है, भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। आपको याद होगा, मैंने अभी पढ़ाया था, अशोक लवासा जो ADB के उपाध्यक्ष बने हैं तो उन्होंने अपना पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो पद खाली हो गया, तो उनके स्थान पे कौन आए हैं? राजीव कुमार जी। ओके, राजीव कुमार ने क्या, किसका? नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट देखते हैं RK पालीवाल ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नए DG मतलब आयकर विभाग में महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया। कौन है ये? पालीवाल से आप याद रखिए, RK पालीवाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओके, नेक्स्ट है अपना, नेक्स्ट दोस्तों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक रूस की अध्यक्षता में हुई। 6वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक रूस की अध्यक्षता में हुई। ब्रिक्स की अगली अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आप देखें दोस्तों, ब्रिक्स की अगली अध्यक्षता कौन करेगा ये आपसे पूछा है। तो ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, तो ब्रिक्स कैसे लिखा जाता है? ऐसे दोस्तों, ब्रिक्स को आप देखिए BRICS। B से दोस्तों है ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे एंड में जुड़ा है दोस्तों। ओके, तो इसमें क्या है, अभी रसिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है और 1 साल पहले ब्राजील कर रहा था दोस्तों। तो इसी के अगला अब कौन करेगा अध्यक्षता? अपना सवाल ही है, तो अगला करेगा इंडिया, और उसके बाद चाइना, फिर अफ्रीका। ये लाइन से चलता है दोस्तों, 1-1 साल इनकी अध्यक्षता ये 5 देश करते हैं। तो अगली बार पूछा है तो अपना करेक्ट आंसर होगा इंडिया।
ओके दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों इंडिया। कौन करेगा? अगली जो ब्रिक्स की अब अगले साल जो भी सम्मेलन होंगे उसकी अध्यक्षता इंडिया करेगी। ओके, नेक्स्ट है अपना ब्राजील। और अन्य ऑप्शन की बात करें, जैसे ब्राजील है अपने पास, तो ब्राजील की बात करें तो ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, और यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? रियल, ब्राजीलियन रियल। चाइना की बात करें, चाइना क्या है? बीजिंग राजधानी है, और चाइना में क्या चलता है? युआन भी चलती है और रेमिनबी, युआन आप याद रखिएगा। नेक्स्ट अफ्रीका की बात करें दोस्तों, तो अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, केपटाउन, प्रिटोरिया और ब्लामी फोंटेन। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? आपकी स्क्रीन पर सवाल है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? आपके ऑप्शन है सैयद अकबरुद्दीन, टी.एस. त्रिमूर्ति, हरदीप सिंह पुरी और राजेश भूषण। राजेश भूषण की बात करें दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया राजेश भूषण क्या है? स्वास्थ्य सचिव, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। स्वास्थ्य सचिव कौन है? राजेश भूषण। ओके, टी.एस. त्रिमूर्ति इसका करेक्ट आंसर दोस्तों, टी.एस. त्रिमूर्ति। ओके, टी.एस. त्रिमूर्ति पे आप टिक कर लीजिएगा, टी.एस. त्रिमूर्ति। सैयद अकबरुद्दीन की बात करें तो ये टी.एस. त्रिमूर्ति से पहले जो थे भारत के स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में, वो थे सैयद अकबरुद्दीन। अब कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर गासित रॉकेट उपग्रह के माध्यम से लॉन्च किया है? तो आपका सवाल ये है कि नूर जो एक सैन्य उपग्रह है, पहला सैन्य उपग्रह, याद रखिए कि पहला लग गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ में अगर पहला लग रहा है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पेपर के लिए। तो पहला लग रहा है नूर, पहला सैन्य उपग्रह नूर किस देश का है? तो आपके ऑप्शन है ईरान, इराक, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसका करेक्ट है दोस्तों ईरान। तो नूर जो पहला सैन्य उपग्रह किस देश का है? ईरान का है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी कौन करेगा? आपके ऑप्शन है सर्बिया, क्रोएशिया, चीन और न्यूजीलैंड। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सर्बिया जो है 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। ओके, चाइना की बात करें दोस्तों, तो चाइना का आपके बताया अपनी एक एक्सरसाइज होती है चाइना और इंडिया के बीच, हैंड इन हैंड किसके साथ होती है दोस्तों? इंडिया की चाइना के साथ एक सैन्य अभ्यास होता है। ओके, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री कौन है? जेसिका अर्डर्न। ओके, इन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कोविड-19 से मुक्त होने की पहला कंट्री है न्यूजीलैंड, ऐसी इन्होंने घोषणा की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने के लिए किस देश का $18 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की? भारत ने मछली पकड़ने की सुविधा का विस्तार करने हेतु किस देश को 18 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की? $18 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान की। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब होता है दोस्तों कि वो $18 मिलियन तक ऋण ले सकता है, ये नहीं कि एक बार में पूरा ले ले, वो चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके भी ले सकता है, इसीलिए उसको लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी इस लाइन से ज़्यादा वो नहीं ले सकता, चाहे तो एक बार में ले ले या कुछ छोटा टुकड़ों में ले लें। ओके, इसके ऑप्शन है दोस्तों सेशेल्स, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मालदीव। आपने देखा होगा मैप में, या फिर श्रीलंका के नीचे जो छोटे छोटे आइलैंडों का समूह है वो मालदीव कहलाता है। ओके, श्रीलंका की बात करें दोस्तों, तो श्रीलंका के साथ अपनी कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक मित्र शक्ति होती है और एक स्लीनैक्स होती है। मित्र शक्ति और स्लीनैक्स किसके साथ होती है? श्रीलंका के साथ। ओके, और बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की करेंसी है टका और राजधानी क्या है दोस्तों? ढाका, और शेख हसीना यहाँ की राष्ट्रपति। नेक्स्ट है अपना आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कौन ने पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शन है अतनु दास, अजय कुमार, तरुण बजाज या फिर नन ऑफ दीस, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों तरुण बजाज। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव के रूप में तरुण बजाज ने पदभार ग्रहण किया। तरुण बजाज, ये याद रखिएगा, आर्थिक मामलों के विभाग के प्रमुख कौन है अभी? तरुण बजाज। नेक्स्ट है अपना सवाल दोस्तों, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में
कोविड-19 से संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मापदंडों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया था। एक समिति का गठन किया था। इस समिति का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है दोस्तों, आबिद हुसैन समिति, के.बी. कामत समिति, चक्रवर्ती समिति, या फिर इनमें से कोई। आप थोड़ा दिमाग लड़ाइए। आपने अगर ये पढ़ा हो समिति, आप समिति तो पढ़ के जाइएगा ही, 1 नंबर तो समिति से आता ही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों के.बी. कामत समिति, जो क्या है, कोविड-19 के दौरान तनावग्रस्त जो परिसंपत्तियां हैं उनके लिए वित्तीय मापदंडों को सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया। इसके प्रमुख कौन, इसकी इस समिति के प्रमुख कौन है? के.बी. कामत, के.बी. कामत। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बांग्लादेश ने भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया। यह स्मारक बांग्लादेश के किस जिले में बनेगा? यानी बांग्लादेश के किस जिले में यह स्मारक बनाया जाएगा? आपको याद है बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में इंडिया की मदद से ही बांग्लादेश आज़ाद हुआ। तो बांग्लादेश ने उसी के लिए भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया। ये बांग्लादेश के किस जिले में होगा? तो इसका आपके ऑप्शन है रंगराज, सिराजगंज, आशुगंज और सुनामगंज। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आशुगंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आशुगंज। ओके, आशुगंज बांग्लादेश। तो क्या अपनी जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ उसमें इंडिया का महत्वपूर्ण योगदान है। पहले बांग्लादेश किस नाम से जाना था दोस्तों? पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांग्लादेश को जाना जाता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पत्रकारों सहित फ्रंटलाइन कोविड-19 श्रमिकों के लिए 10 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवरेज की घोषणा की है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जिसने फ्रंटलाइन वर्कर्स और पत्रकार, उसमें इंक्लूड है पत्रकार, इनको स्वास्थ्य बीमा कवरेज देने की घोषणा की है 10 लाख तक का? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, बिहार। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। ओके, तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने क्या किया है? कोविड-19 में जो भी लगे हुए हैं श्रमिक, पत्रकार, इन सब का 10 लाख का बीमा कवरेज करने की घोषणा की है। ओके, उड़ीसा की बात करें, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा, और गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। ओके, असम सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री, जगदीश मुखी राज्यपाल। बिहार की बात करें तो बिहार में अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। ये आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये आपको हर स्टेट का पता ही होना चाहिए। हर स्टेट का आपको कम से कम मुख्यमंत्री, राज्यपाल याद ही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर भारत का पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करने की घोषणा की? आपकी स्क्रीन पर सवाल है कि किसने अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण करने की घोषणा की? आपके ऑप्शन है दोस्तों दीपा कर्माकर, हिमा दास, दीपा मलिक और अरुणा रेड्डी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों दीपा मलिक। दीपा मलिक कौन है? एक पैरा एथलीट है। तो इन्होंने क्या किया? संन्यास की घोषणा की और ये भी घोषणा की कि ये पैरा ओलंपिक समिति की अध्यक्ष होंगी। ओके, हिमा दास की बात करें दोस्तों तो हिमा दास को अभी अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है और ये क्या है? ये एथलीट है। ओके, याद रखिएगा हिमा दास के बारे में भी। ओके दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का क्लास बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, बाय बाय।